आने वाली 8 जनवरी को अभय चौटाला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर रैली करते हुए सिंधु बॉर्डर पर पहुंचेंगे। कुछ ऐसे भी राजनीतिक घराने हैं जो कि नए साल के उपलक्ष्य में, नए साल के जश्न में कोई विदेश में घूम रहा था तो कोई गोवा में छुट्टियां मना रहा था। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से राजनीति गर्म है, सियासत तेज है, कांग्रेस अपनी तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी है और जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बिखरा सा नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप गुड़गांव में भी पहुंचे थे आज किसानों के समर्थन में। पहली बात तो आपने कहा कि मैं सैकड़ों के साथ नहीं, मैं हजारों लोगों के साथ आऊँगा। आपको भी निमंत्रण है, आप भी आओ उसमें। आप सब हम अपनी आंख से देखो कि कितनी बड़ी संख्या में किसान मेरे साथ इसके टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचेगा जी। जहाँ तक सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी को अब ज़्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बहुत हो गया। बहुत लंबे समय से किसान जो है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात देश के प्रधानमंत्री को कहने आ रहा था। पहले तो उसे बॉर्डर पे रोक कर बैठने पे मजबूर किया, अब रोजाना उनसे बातचीत करके इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। अब तक 50 से ज़्यादा किसान जो है इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं। मोदी जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और खुल करके कहना चाहिए कि मुझसे कहीं भूल हुई, मैं अपनी भूल को सुधारूंगा और मैं देश के किसान को अपमानित करने की बजाय उसे सम्मान दूंगा। मैं अपने किए हुए वायदों को पूरा करूंगा। जिस किसान ने इस कोविड के समय में आर्थिक रूप से, जब हमारा देश कमजोर हो रहा था, अगर किसी ने उसको मजबूत किया तो इस देश के अन्नदाता ने किया। इस देश के अन्नदाता ने इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम किया। जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करे जी, उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव देने चाहिए, ना कि उसकी ज़मीन छीनने के लिए कानून बनाने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या फिर कांग्रेस यूं कहें कि ये कहा है कि गवर्नर आपातकाल सेशन बुलाने पर राजी नहीं है, वक्त नहीं दे रहे हैं विधायकों को मिलने का। आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? क्या कुछ विपक्ष को इस पूरे मामले पर, मुद्दे पर करना चाहिए? जब सेशन चल रहा था तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान की बात को मजबूती के साथ विधानसभा में क्यों नहीं रखा? तब कामरों को प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर के आए? तब सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसके ऊपर अपनी बात क्यों नहीं कही? तब क्यों विधानसभा छोड़ करके भागे थे? क्यों वॉकआउट किया? कांग्रेस सुरजेवाड़ा जाता है, कभी शैलजा जाती है, कभी हुड्डा कुछ बयान देता है। इनसे एक चीज पूछो आप कि आपके 100 से ज्यादा राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर हैं, क्या उन कभी 100 लोगों ने इकट्ठा होकर के मोदी से मिलने का प्रयास किया? कभी मोदी जी के घर के बाहर, दफ्तर के बाहर पे धरना दिया? कभी महात्मा गांधी की प्रतिमा पे जाकर के बैठे? कभी नेहरू की प्रतिमा के आगे जाकर के खड़े हुए? ये भी उतने ही दोषी है जितने बीजेपी इसके लिए दोषी है। बीजेपी उस ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्ट कांग्रेस 2012 में लेकर के आई थी, जिसने लोकसभा में टेबल किया था, उसी ड्राफ्ट को इन्होंने बिल के रूप में लेकर के आने का काम किया। लगातार जब से ये आंदोलन चला है, कैसे किसान की ताकत बढ़े, कैसे केंद्र की सरकार ने जो काले कानून लागू करे वापस हो, इसके लिए लोगों से संपर्क करके इस आंदोलन में इसकी ताकत बड़ी कर रहे हैं। जिसको आप गठबंधन की सरकार कहते हो, वो लुटेरों का राज है, गठबंधन का नहीं। गठबंधन तो चुनाव से पहले हुआ करते हैं, बाद में नहीं। बाद में तो कैसे सत्ता में आया जाए, कैसे सत्ता में आके
लोगों को लूटा जाए, परेशान किया जाए। ये लालची लोग जो होते हैं, जिनको सरकार के खिलाफ मैंडेट मिला होता है, जिनको वोट मिले होते हैं, वो फिर उन लोगों की, जिन लोगों ने वोट दिया, कहीं उनको अपमानित करते हैं, कहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, कहीं उन लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि 8,000 या हजारों आदमियों के साथ आप जाएंगे, लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस तो जाने नहीं दे रही है सिंधु बॉर्डर के ऊपर। रोक दो के- दिन पहले मुझे रोक के देख ले। मैं आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं सरकार को इस बात की कि अगर सरकार में दम है तो मुझे उस मेरे काफिले को रोके, ताकि सरकार को भी इस बात का एहसास हो जाए कि तुम किससे टकरा रहे हो। मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ हूं। उन्होंने हमेशा सत्ता को ठोकर मारी है। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को सिखाया है। तो ये हमारे साथ थे अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है और चेतावनी है सरकार को कि बाकी इलाकों में जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किए, लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े, वो आएंगे 8 तारीख को हजारों लोगों की भीड़ के साथ आएंगे और हजारों ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। सरकार में दम है तो रोक के दिखाए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ,